नमस्कार साथियों, मैं विकास कुमार फिलहाल मौजूद हूँ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर। अभी जो सांसद में माननीय उपराष्ट्रपति जी का जो अपमान हुआ उसको लेकर भारतीय किसान यूनियन के कुछ सदस्य मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हो, क्या नाम होगा सर, कहाँ से आए हो? सबसे पंडित विनोद विश्वकर्मा, जनपद बागपत से आए हो। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के जी कार्यकर्ता हैं। आज किस उसमें यहाँ पे आना हुआ? यहाँ हमारे देश के जो द्वितीय नागरिक जी सभापति जी श्री धनखड़ जी जी उनके विषय में और इस देश में जो भ्रष्टाचार में 27 पार्टियां लिप्त होकर के जी एक साथ मिल करके इस देश के हर नागरिक का, ये धनखड़ जी का अपमान नहीं है, ये भारत देश का अपमान है। उनके अपमान में जो शब्द कहे हैं, उनकी मिमिक्री की है, तो उसके लिए ये देश कभी उनको माफ नहीं करेगा। तो जब अपमान किया जा रहा था, उनकी मिमिक्री की जा रही थी, राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे। हाँ, ये सबसे बड़े दुख की तो यही बात है कि इस देश पर 70 साल राज करने वाली एक बहुत बड़ी पार्टी जिसे हम कांग्रेस के नाम से जानते रहे हैं, जिस पार्टी ने बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े देशभक्त भी दिए हैं, उसी परिवार में, उसी कुल में, उसी पार्टी में पैदा होने वाला श्री राहुल गांधी जी एक सम्मानित व्यक्ति हैं, सम्मानित पद पर हैं, और वो खड़े होकर के जब उपसभापति जी की, श्री धनखड़ जी की मिमिक्री की जा रही थी, वो वहाँ वीडियो बना रहे थे। बड़े शर्म की बात है। ऐसे देश, ऐसे नेता को देश से में रहने का कोई अधिकार नहीं है, जो अपने देश का मान सम्मान हमेशा, आज ही नहीं, ये कोई पहली बार नहीं है कि धनखड़ जी की उन्होंने मिमिक्री की है या उनकी वीडियो बनाई है। कभी संसद में आंख मार देते हैं, कभी विदेशों में जाकर देश की बुराइयां करते हैं, सरकार की बुराइयां करते हैं। मैं मानता हूं कि कुछ मत हो सकते हैं, सामाजिक भी, आर्थिक भी, और देश के भी कुछ मत हो सकते हैं। उनके लिए ये नहीं है कि देश के सर्वोच्च नागरिक पद की गरिमा होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि 20 साल से हमारा भी अपमान हो रहा है। हाँ, प्रधानमंत्री जी का भी अपमान हो रहा है। कभी मौत के सौदागर कहते हैं, कभी कमबख्त कहते हैं, वो मैच हार गई इंडिया तो प्रधानमंत्री जी को कमबख्त कहने लगे, पनौती कहने लगे। पनौती हमारी शुद्ध भाषा में उसको कमबख्त कहते हैं, पनौती शहर की भाषा में कहते हैं, राहुल गांधी की भाषा में कहते होंगे। जो तृणमूल सांसद है, तृणमूल कांग्रेस सांसद है, वो माफी मांगने से इनकार कर रहे हैं। माफी मांगने से काम नहीं चलेगा जी, उनको तो ला करके जूतों का हार डाल करके उनके गले में और संसद के बाहर को मार्च निकाला जाए, तब भी उनकी इतनी बड़ी गलती है कि उसको देश माफ नहीं करेगा। ममता बनर्जी तो देशद्रोही है। ममता बनर्जी देशद्रोही है। देशद्रोही है। कैसे? बंगाल का देख लीजिए क्या हाल बना रखा है। वहाँ हिंदुओं को रहने का अधिकार ही नहीं है। बाहर से शरणार्थी लोग आते हैं, उन्हें नागरिकता दे देती है, वो यहाँ आतंकवाद मचाते हैं। तो वहाँ वो कैसे जीत पा रही है? अब चुनाव भी आ रहा है, चुनाव में क्या दिखाने वाली है जनता? पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल में भी मैं कभी एक बार पश्चिम बंगाल में गया हूँ, लेकिन अब की बार जो जनता है, मेरे भी बहुत सारे मित्र हैं जो वहाँ फेसबुकों से जुड़े हुए हैं, सभी लोगों का यही मत है कि वहाँ ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। और वहाँ जितने हिंदू नेता, हिंदू कार्यकर्ता होते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को भी मारा जाता है वहाँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा तृणमूल कांग्रेस के साथ रही है और साथ रहेगी। ये 27-28 पार्टियां इकट्ठी हुई हैं। तो उन्होंने भी अपना, वे कह रहे हैं, ममता बनर्जी ने समर्थन किया है मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम के लिए। वो उनकी पार्टी का मैटर है, वो किसी को भी समर्थन कर सकते हैं। क्या मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे खड़गे? कभी भी नहीं। अगर दोबारा फिर खड़गे जी जन्म लेकर आए तो भी वो टक्कर नहीं ले पाएंगे। नरेंद्र मोदी इस देश के तपस्वी, महायोगी, त्यागी और समस्त विश्व में प्रसिद्ध नेता हैं। उनको टक्कर देना नामुमकिन।